स्टेप अप पे ही आते हैं सर। जैसे कि हम इसकी खूबसूरती को लेकर बात कर रहे हैं कि देखिए इसके तो बहुत तरह के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और कॉपर्स तैयार करना एक अच्छा वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन सर कुछ डिसएडवांटेज भी क्या इसके होते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि स्टेप अप करना है लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उसको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि आपको लगता है मेरे पॉकेट से ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा एक्सपेंस नहीं हो रहा, वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। एक्सपेंस में एक बार आपके पॉकेट से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपका पैसा बढ़ के वापस आएगा इन्वेस्टमेंट में। तो डिसएडवांटेज कह लीजिए इसको कि आप जब आपके पॉकेट से जब जा रहा है पैसा ना, तो आपको थोड़ा सा तो चुभेगा, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बना रहा है। सर अगर कोई 5% का सोच रहा है इसमें लगाने का तो क्या उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा या फिर आपका ये सुझाव होगा कि थोड़ा 5% से ज़्यादा 5%, 10%, 15%, पर्सन टू पर्सन वो वैरी करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जितना हो सके 10% हो सके, 15% हो सके, 20% हो सके, जितना हो सके आपको स्टेप अप करना चाहिए, जो आप आराम से ईजी वे में कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा माना गया कि 8 से 10% आपकी सैलरी इंक्रीज होती है हर साल, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप 8 से 10% स्टेप अप कीजिए, ताकि आप, और इन्फ्लेशन भी यही है, इन्फ्लेशन कितना है, 8% के आसपास है, यानी इन्फ्लेशन के बराबर तो आप अपने पैसे को बढ़ा के इन्वेस्ट कीजिए, तभी तो कॉर्पस बड़ा बन पाएगा और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। प्रहलाद जी, बढ़ती महंगाई, बढ़ते खर्चे, इन खर्चों के बीच में स्टेप अप करना कितना आसान है और कितना टफ है? सही, थोड़ा स्मार्ट बजट बनाइए। जो सालाना इंक्रीमेंट हो रहा है, बोनस मिल रहा है, जो आपके थोड़े फालतू के खर्चे हैं उसको कट कीजिए, और जो पैसा बचता है उसको आप स्मार्ट सिप में लगाइए, यानी स्टेप अप कीजिए। लेकिन एक कॉमन इंसान के लिए तो थोड़ा टफ हो जाएगा ना सर, कि अगर वो सोच रहा है, या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो एसआईपी ही प्रॉपर कर रहा है तो इन फ्यूचर उससे ही उसका मतलब, कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है एसआईपी चल रही है ना तो कोई बात नहीं, स्टेप अप करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास, अगर आप स्टेप अप करने में कंफर्टेबल नहीं है, राइट, आप सोचते हैं कि यार अब पता नहीं अगले साल क्या होगा, नहीं होगा, तो आप सिप कीजिए, और जब भी आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा आता है या पैसा सेव होता है, उस पैसे को आप स्टेप अप में डाल दीजिए, यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दीजिए आप। जैसे मान लेते हैं कि मार्च में लोगों का बोनस आता है ना, तो मार्च में जो बोनस आएगा उस पैसे को आप डाल दीजिएगा। आप कमिटमेंट मत कीजिए कि आपको हर महीने एक्स्ट्रा पे करना है, बट जब भी आपके पास में इसमें पैसा आता है, या जिस महीने आपको लगता है कि एक एक्स अमाउंट का बजट था, उसमें कुछ पैसे बच गए, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यही आपका स्टेप अप इन्वेस्ट हो गया, कि जब भी आपके पास पैसे बचते हैं या कहीं से आते हैं, या वो बोनस के रूप में आते हैं, इंक्रीमेंट के रूप में आते हैं, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सर जिस तरीके से कुछ इन्वेस्टर होते हैं कि वो स्टेप अप कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि ठीक है अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फोकस में रखना चाहिए। फोकस में ऐसा कोई रखने की चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रखा है, एक दिशा दे दी है कि हमें कितना पैसा कौन से फंड में डालना है, राइट। और वो जो दिशा है, जो आपका गोल है, उसको वो अकम्प्लिश करता है। बस उस पर आप उस जर्नी में चलते जाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाने के लिए जो आपके फंड मैनेजर हैं वो बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करना है। तय रकम इन्वेस्ट करना है। सर आजकल जैसे कि इसका क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो आप जिन लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया उनको लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत गलत कर रहे हैं मुझे लगता है अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा ही साथ देगा, राइट। एक सेइंग भी है कि आज आप पैसा बचाओगे तो पैसा आपको कल बचाएगा, है ना। तो आज टाइम है, टाइम रहते आप सेव कर लीजिए, ताकि पैसा आपको कल बचा सके। मतलब यही चीज़ है कि अगर वो टाइम रहते ये चीज़ करना शुरू कर दें, मतलब अभी भी देर नहीं हुई है, अब टाइम रहते इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, जब आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट कर दीजिए। एक लास्ट कमेंट में चाहूँगी, आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका जो प्यार है वो हमेशा मैंने देखा है आपके हर पॉडकास्ट में नए नए कुछ सवाल के साथ रहता है, तो आप क्या कहेंगे उनको? बहुत कि आज बचाइए पैसा, कल के लिए बचाइए, क्योंकि अगर आज पैसे की ज़रूरत है तो कल भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही। आज आप
अपने बजट को स्मार्ट बजट बनाइए, जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसमें कट कीजिए, उस खर्चे को थोड़ा सा कम कीजिए और इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर दीजिए।